नूह ने जहाज से दूसरी बार किस पक्षी को भेजा? कबूतर। नूह के जहाज में जाने के कितने दिन बाद वर्षा शुरू हुई? 7 दिन। मसीह के शरीर के द्वारा हम व्यवस्था के संबंध में क्या हो गए हैं, ऐसा कहा गया? हम व्यवस्था के लिए मारे गए हैं। किस नगर में पौलुस को लोगों ने पथराव करके मरा हुआ समझ लिया था? लुस्त्रा। इस्राएल के निर्वासितों द्वारा मंदिर पुनर्निर्माण की खबर सुनकर कौन लोग आए? यहूदा और बिन्यामीन के वैरी विरोधी। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय के अनुसार जिसने बहुत बटोरी उसके पास कुछ भी न बचा, और जिसने थोड़ा बटोरी उसके पास भी कमी न रही। ये किस बात का उदाहरण है? मन में से एकत्र की हुई मन्ना का। मूसा और सिपोरा के पुत्रों के नाम क्या थे? गेरशोम और एलिएजर। सुलेमान ने सोने की कितनी बड़ी और छोटी ढालें बनवाईं? 200 बड़ी ढालें, 300 छोटी ढालें। योशिय्याह ने प्रजा को फसह के लिए क्या क्या भेंट में दिया? छोटे मेमने और छोटे बकरे 30,000 और बैल 3,000। योताम ने यहोवा के सामने किस प्रकार आचरण किया? सीधे मार्ग पर चला। यीशु ने काना के विवाह में सेवकों से मटकों का पानी किसके पास ले जाने को कहा? भोज के प्रधान। 10 कुंवारियों के दृष्टांत में समझदार और मूर्ख कुंवारियों में क्या अंतर था? तेल की तैयारी। यीशु ने कहा कि जो शोक करते हैं वे क्या प्राप्त करेंगे? वे शांति पाएंगे। रहोबियाम ने छीनी गई सोने की ढालों के स्थान पर क्या बनवाया? पीतल की ढालें। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय के अनुसार पौलुस कहता है कि वे कुछ भी न रखने वालों जैसे हैं, तो भी वे क्या रखते हैं? सब कुछ रखते हैं। प्रेरितों के काम में पौलुस जहाज से किस गंतव्य की ओर रवाना हुआ जहां उसे कैसर के सामने उपस्थित होना था? रोम। पौलुस कहता है कि हमारा फसह का मेमना कौन है जो हमारे लिए बलिदान हुआ है? मसीह। हमें यह न चलने की चेतावनी दी गई है जैसे अन्य जाति अपने मन की व्यर्थता में चलते हैं। उनके समझ बूझ के बारे में क्या कहा गया है? अंधकार में हो गई। योशिय्याह ने यरूशलेम में कितने वर्षों तक राज्य किया? 31 वर्ष तक। यीशु ने फरीसियों की किस बात को खमीर के समान बताया जिससे सावधान रहना चाहिए? कपट। जब हिजकिय्याह अश्शूर के आक्रमण से रक्षा हेतु प्रार्थना कर रहा था तो किस भविष्यद्वक्ता ने उत्तर दिया? यशायाह। यीशु को क्रूस पर चढ़ाते समय दोनों ओर किन लोगों को लटकाया गया था? दो डाकू। रोमियो 3 के अनुसार धर्मी कितने हैं? एक भी नहीं। मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए प्रेरित करने वाले समकालीन प्रमुख 2 नबी कौन थे? हाग्गै और जकरिया। यीशु के जन्म के समय नाम लिखवाने का आदेश किस रोमी सम्राट ने दिया था? कैसर अगस्तुस।
निर्गमन में लाल सागर को किसने दो भाग किया और इसराइल को पार कराया? मूसा। किसके विषय में कहा गया है कि धन्यवाद और स्तुति सदैव उसी की होती रहे? परमेश्वर के विषय में। नबूकदनेस्सर ने जिसकी सोने की मूरत खड़ी कराई वो कहाँ थी? दूरा का मैदान। पौलुस अपने आप को प्रेरितों में क्या कहता है? सबसे छोटा। कहा गया है कि पवित्र आत्मा के बिना कोई किसे प्रभु नहीं कह सकता। यीशु। दाऊद ने मंदिर बनाने की इच्छा प्रकट की, परमेश्वर ने क्यों अनुमति नहीं दी? क्योंकि उसने बहुत युद्धों में रक्त बहाया था। मीनार बनाने की वो घटना कहाँ हुई जहां भाषा में गड़बड़ी डाली गई? बाबुल। यर्दन के किनारे दूर खड़े होकर एलिय्याह और एलीशा को देखने वाले कौन थे? भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन। जब यीशु ने पतरस को बुलाया तब वो क्या कर रहा था? मछली पकड़ रहा था, जाल डाल रहा था। जब यिर्मयाह को कीचड़ वाले गड्ढे में डाल दिया गया तो किस अधिकारी ने उसे बचाया? एबेद-मेलेक। बतशेबा के प्रति लालसा के कारण किसने गंभीर पाप किया? दाऊद। पवित्र आत्मा के भेजे जाने पर बरनबास और शाऊल सबसे पहले किस बंदरगाह पर गए? सिलूकिया। प्रकाशित वाक्य 21 में नए यरूशलेम के 12 फाटक किस वस्तु से बने बताए गए हैं? मोती। अदन की वाटिका में रहने वाले दोनों व्यक्तियों के नाम क्या थे? आदम और हव्वा। यहेजकेल की सूखी हड्डियों के दर्शन में परमेश्वर ने कहा कि ये हड्डियां किसको दर्शाती हैं? इस्राएल का सारा घराना। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया और बाइबल की समझ टिप्पणियों में साझा करें। आपकी सदस्यता और पसंद हमें और अधिक बाइबल क्विज तैयार करने में बड़ी मदद करती है।